हेलो फ्रेंड्स, कमेंट में बताना, है ना। तो आज यार हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा क्लास 11 का क्वाड्रेंट वाड्रेंट और कंपाउंड एंगल फार्मूला पढ़ेंगे। और ये बताओ, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है कि नहीं तुम लोग की? 2 दिन से क्लास ना, 2 दिन से क्लास में लिया तो पढ़ाई हो रही है ना? हो रही है, मुझे लग रहा है। तो आज यार बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं खोज ढूंढ के लाया हूँ। क्या है, देखो। x बराबर है a साइन थीटा और y बराबर है b tan थीटा। tan थीटा है। अब क्या करना है कि ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर बराबर 1 लाना है। यही है ना? चेक कर लेते हैं। हाँ, यही है। अब इसको करना कैसे, ये प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। तो इसको करेंगे कैसे? तो भाई, ये तो यार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना। ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो आओ प्रूविंग करते जाते हैं। जितना आता है पहले उतना करो। एक काम करो, क्या करना है, देखो। x बराबर है a साइन थीटा। क्या है? x बराबर a साइन थीटा। तो इसमें क्या है, स्क्वायर दिख रहा है प्रूविंग में, स्क्वायर इसमें भी दिख। तो एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, अपने यहाँ पे आंसर आएगा। बस देख, यहाँ पे स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे अगर, तो यहाँ पे भी वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर टेन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, अब इसमें ए स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए। तो अब इसको क्या करो, देखो। पहले इसको इसको इक्वेशन वन मान लो, इसको इक्वेशन वन टू। ये मतलब बस वैसे ही मैं करा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वाड्रेंट पे जाएंगे और कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज और 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, तो प्लस थीटा भी बता दूँ, चिंता मत करो। तो आओ पहले इसे करते हैं। इसको क्या करो, एक्स स्क्वायर के नीचे पहले ये दो साइन स्क्वायर थीटा के नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लाओ और टेन स्क्वायर थीटा बराबर वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर लाओ। लेकिन भैया साहब, इसमें ए स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर है और हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लाया है ना। हम लोगों ने एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लाया है। तो क्या करें? अबे कुछ नहीं, इसका रेसिप्रोकल कर दो ना, क्या होगा। 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। कॉस एक्स स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, ए ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। और टेन टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, है ना। कॉट ही होता है ना भाई, मुझे पता नहीं है यार, बता देना। बी स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर। अब आता हुआ दिख रहा है। अब तुम लोग याद करो, कॉसेक और कॉट में क्या, कॉसेक और कॉट में आइडेंटिटी होती थी, ठीक ना। क्या होती थी, आइडेंटिटी होती थी। लेकिन लेकिन क्या, ये आइडेंटिटी थी, cos x स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसी की यहाँ पे यूज होगा। तो आ जाओ करते हैं इसको। पहले इसको माइनस करो, क्या आएगा, यहाँ देख कर रहा हूँ, cos x स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा बराबर इन, जब यहाँ पे माइनस किया है तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा, बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। आ गया हमारा एकदम बढ़िया। क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर में अपॉन में वाई स्क्वायर बराबर 1। यही लाना था। यही लाना था ना, बताओ। यही लाना था हमें, तो बस। और क्या भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर कर लिए ना इसे, इन सब क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस तुम लोग कर लिए ना, एकदम बढ़िया हो जाओगे, समझे। तो
आओ और करते हैं। और क्या, अब तो भाई क्वाड्रेंट पे जाते हैं और क्या। आओ क्वाड्रेंट वाला सिस्टम करते हैं, इसको नोट कर लो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले नोट करो तुम लोग अच्छे से। ये ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है। ये तुम्हारी बात, ये प्रूव करना था। नोट करें, कर ले। आयोग कर ले भाई, मैं मिटा रहा हूँ। आओ अब क्या करते हैं, आओ क्वाड्रेंट पे जाते हैं। क्वाड्रेंट तू न जाने आसपास है। आओ अब क्या करते हैं, क्वाड्रेंट के बारे में सीखते हैं। तो यहां से शुरू होगा, क्या होगा पहले, आओ ये बताता हूँ। यहां से यहां जाओगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में अगर गए तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और क्लॉकवाइज गए तो निगेटिव डायरेक्शन होगा। ठीक है ना, क्लॉकवाइज गए तो एंटी क्लॉकवाइज गए। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वह है कि घड़ी चलती है, घड़ी मान लो ये है, कहीं घड़ी है, ये मान लो घड़ी है, तो ये चलती कैसे, ऐसे ऐसे चलती है ना, तो ये इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ये इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। लेकिन अगर उसकी उल्टी साइड में लाइन चलते हुए दिखाई दे तो एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से हम लोग शुरू करते हैं। ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी। यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री, है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, ये इसके परपेंडिकुलर है। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री। ये समझ लो, दिख नहीं रहा होगा, 270 डिग्री, और यहाँ पे 360 डिग्री। यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो साइन 360 डिग्री की ही वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। अब ये मैं समझ में आ कि इसकी वैल्यू 1 होगी, 0 होगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, है ना। अब मैं बताता हूँ, है ना, तो आगे करते हैं। तो आप देखो, ये 90 है, ASTC रूल, ऑल ऑल स्कूल टू कॉलेज, इस तरह से याद कर लो। इसमें ASTC रूल। अब इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल पॉजिटिव। तुम लोगों ने 9th में ये पढ़ा होगा कि इसमें प्लस और इसमें प्लस, दोनों में प्लस प्लस ही होता है, ये पढ़ा। तो इसको तुम इस तरीके से याद कर सकते हो, ये हालांकि ये सब तो ऐसे याद नहीं होगा, लेकिन इसको तुम इस तरीके से याद कर सकते हो, ऑल पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इसको पहले मिलाते हैं। और तो मैंने, याद होगा तुम लोग को, मैंने बोला था कि क्वाड्रेंट एक बार, तो मैं बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये सब एंगल है, लेकिन इस समय तुम लोग को क्वाड्रेंट का वो नहीं था ध्यान। हम लोग ये करते हैं, ऑल पॉजिटिव इसमें होता है। इसमें क्या होता है, साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा ही बस पॉजिटिव होता है, और सब नेगेटिव। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा, तो टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है ना,
इसमें tan थीटा और cot थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होता है और सारे नेगेटिव होते हैं, और इसमें cos थीटा और sec थीटा ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं और सब निगेटिव होते हैं। ठीक है ना, और सब निगेटिव होते हैं। तुम लोग को भाई ना उसमें उसमें क्वेश्चन करवाना है अभी क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में, ये सब तो 11th का क्वेश्चन कराना है, लेकिन जब खोजूंगा, जब मिलेगा, मैं अब सोच रहा हूँ ना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊं, इसलिए अब इसीलिए वो नहीं कर, तो अब ये करा रहा हूँ, इसीलिए समझे। तो इसे तो मैंने वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बता दिए थे, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ये सब बता ही दिया था। अब देखो वही वही और फिर से करता हूँ। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा, इसके इक्वल tan 90 डिग्री माइनस का थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा, कॉट सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। अभी तुम लोग को भाई क्वेश्चंस कराने हैं, समझे ना। तो और कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा को एक्यूट एंगल मान के चलना है, क्योंकि अगर तुम लोग ये भी सोच रहे हो भैया 90 में से अगर माइनस करेंगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में भी तो आ सकता है, किसमें, इस वाले क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, लेकिन तुम लोग को अगर एक्यूट मानोगे, इसके और इसके बैच का गैप सिर्फ 90 डिग्री का है, तो इसीलिए तुम लोग को एक्यूट मानना है। तो साइन 90 माइनस थीटा, देखो 90 है, 90 क्या है, एंगल है ना, 90 क्या एंगल है, तो थीटा भी एंगल है। अबे ये नहीं पढ़ा था, इसको क्या माने, थीटा एंगल था, एंगल था ना, तो वैसे वो भी एंगल ही। और अभी ये सोच रहे होगे कि क्यों साइन साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये क्यों चेंज हो जाता है, ये क्यों कॉस में चेंज हो जाता है, क्योंकि भाई 90 डिग्री को तुम कैसे लिख सकते हो, 45 × 2 लिख सकते हो। ये चेंज होता है, और अगर 180 में से माइनस करोगे तो, जैसे साइन 180 माइनस थीटा अगर कर दिए, तो साइन साइन थीटा ही होगा, 180 नहीं होगा, वह मतलब कि कॉस थीटा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और ये कॉसेक कॉसेक बोल रहा tan थीटा। सेक होता है चेंज कॉसेक थीटा में, और कॉसेक होता है चेंज सेक थीटा में। किसमें किसमें होता है चेंज, सेक और कॉसेक में होता है। अब वही चीज ये हो गई कि, और अगर नए प्लस अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, अब देखो तुम लोग को मैं बताता हूँ। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, और tan 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट और क्या सेक सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस। अब इस ये तो प्लस आ गया, पहले देखो दिख रहा है तुम लोग को कोने में, हाँ भाई दिख तो रहा होगा आई होप। तो ये देखो ये प्लस है, तो अब देखो 90 यहाँ पे है, एक्यूट एंगल मानने को बोला था, एक्यूट एंगल माने, और ये माने, तो 90 में हम लोग कुछ प्लस करेंगे तो वो इसी क्वाड्रेंट में तो आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 90 पे चेंज होता है हमेशा, साइन किस में आता है, कॉस में जाता है, ये पता होगा, कॉस में आता है।
तो चेंज होता है। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। कॉस सेकंड, सारे सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल है इतने याद कर लो। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, निगेटिव होता है, इसको निगेटिव कर लो। टेन भी निगेटिव होता है, कॉट भी निगेटिव होता है, सेक भी निगेटिव होता है, लेकिन कोसेक पॉजिटिव होता है। तो साइन किसमें चेंज होगा, कॉस थीटा में, प्लस का कॉस थीटा, और कॉस माइनस का साइन थीटा में, और टेन, टेन माइनस का कॉट थीटा में, कॉट माइनस का टेन थीटा में क्या होता है, माइनस का टेन थीटा में, और सेक माइनस का कॉसेक थीटा में, और कॉसेक माइनस प्लस का सेक थीटा में। ठीक है ना, ये होता है हम लोग का। तुम लोग को बस अभी किस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देना है, इस पे, बस इसी पे ध्यान देना है। शायद तुम लोग को क्वेश्चन बन जाए, मुझे तो पता नहीं अभी, तो शायद तुम लोग का क्वेश्चन बन जाए। और इस पे भी ध्यान दे देना, क्योंकि अगर अभी पढ़े रहोगे तो 11 में बहुत इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए, समझे ना, हमने बहुत इजी हो जाएगा। तो इसके लिए 180 डिग्री। अब एक एक तुम लोग को ट्रिक बताता हूँ कि जो ये वाला चेन लाइन होता है एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस होता है उस पे चेंज नहीं होता कोई भी एंगल। मतलब कि जैसे साइन 180 माइनस या प्लस थीटा है, तो 180 में 180 में अरे रुक जाओ, 180 में 180 माइनस थीटा है, तो एक्स एक्सिस पे वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज लाइन है ये, समझे। तो आ जाओ करते हैं साइन 180, वो करते हैं साइन 180 डिग्री माइनस का थीटा, कॉस 180 माइनस का थीटा, साइन कॉस टेन 180 माइनस का थीटा, टेन कॉट 180 डिग्री माइनस का थीटा, कॉट कॉस सेक सेक 180 डिग्री माइनस का थीटा, और कॉसेक 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब देखो माइनस है सारे, 180 में से 90 है उससे कम ही, माइनस कर रहे हो तो इसमें किस में आएगा, सेकंड क्वार्टर में। साइन सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव होता है, साइन सेकंड क्वार्टर में पॉजिटिव, कॉस सेकंड क्वार्टर में निगेटिव, टेन निगेटिव, कॉट निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव हो गया। अब इसको क्या करोगे, साइन इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वो साइन थीटा में ही रहेगा क्योंकि 180 है। तुम लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि 90 है, 90 इंटू वन, ये कर सकते हो, 90 इंटू वन 90 आएगा। 90 किसका मल्टीपल वन, मतलब 90 का मल्टीपल वन है, तो वन एक किसका नंबर, कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर। ऐसे भी याद रख सकते हो तुम लोग, ठीक है ना, ऐसे भी याद रख सकते हैं। और cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा, वही उतार दो बे, tan tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ये तुम लोग को 11th में काम आएगा, ये तो नहीं। और हाँ यार, वैल्यू 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 भी निकालना थोड़ा, मतलब कि जी, जीरो, 0 30 45 60 90 ये सब तो जानते हो गए, लेकिन अगर 120 आ गया तो कैसे करोगे, 160 150 180 आ गया तो कैसे करोगे, है ना। उस पर भी आ जाओ, हम लोग वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो ये सब 270 डिग्री माइनस का थीटा, और 360 माइनस का थीटा, माइनस थीटा प्लस भी कर लेना, 180 प्लस थीटा तुम लोग करके आना, और 270 नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तब तक हम लोग इसे मिटाते हैं बेटा, कि नोट करो, आई होप नोट कर लोगे मेरे हिसाब से, तो है ना, नोट कर लोगे। मैं मिटा रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना।
माहरू दे सुकून कर मेरी चाहत को सुकून। ठीक है ना। आ जाओ। अब तुम लोग को पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया कि साइन 120 डिग्री बताओ कितना हो। 120 डिग्री बताओ कितना हो। अब इसको क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो इसको सर जी, भैया जी कैसे निकालेंगे यार, समझ नहीं आ रहा है। अबे इसको ऐसे मत कर देना कि साइन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री आ जाएगा इससे भी, लेकिन 60 डिग्री पे अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, या कहीं भी पढ़ाया, कहीं भी देखोगे पढ़ाया नहीं गया होगा, तो इसीलिए 60 प्लस 60 मत करना, 90 प्लस 30 कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन 60 प्लस 60 मत करना। तो इसको हम लोग 180 में करते हैं, क्योंकि 180 नो चेंज लाइन होता है, क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता कोई भी लाइन, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग 180 पे करते हैं। तो 180 180 इसको कितना लग सकते हो, 180 माइनस 60 डिग्री। अब आ जाओ क्वाड्रेंट बनाओ। ऐसे ऐसे यार तुम लोग करो तभी हो पाएगा, वरना फिर नहीं। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है, यहाँ पे 270 डिग्री। 180 में से माइनस कर रहे हो कुछ, किसमें आएगा, इसी में तो आएगा, इसी में तो आएगा। तो क्या करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव पॉजिटिव साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू, वेरी गुड, √3/2, ठीक है ना। और अगर यही तुम्हें दूसरा दे देता cos 120 डिग्री की वैल्यू, 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, ये माइनस का 1/2 आता, कैसे कैसे। अब इसको तुम लोग कैसे लिख सकते, cos 180 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, cos cos 180 माइनस 60, 180 मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव नेगेटिव होता है, तो cos 60 डिग्री माइनस का 1/2, ठीक है ना। अब तुम लोग को मैं एक वो बताता हूँ कि रेडियन में, रेडियन क्या होता है। आ जाओ रेडियन करते हैं पहले। ये इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। रेडियन, रेडियन भी एक मेजरमेंट है, जैसे डिग्री होता है वैसे ही रेडियन है। रेडियन रेडियन क्या होता है, पाई, जैसे पाई आ गई, तो पाई को हम लोग रेडियन कहते हैं, पाई रेडियन। जैसे इसके ऊपर बार लग गया, या इसके ऊपर सी लिख दिए, इसको कहते हैं रेडियन, ठीक है ना। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। और अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, यहाँ पे पाई/2 रेडियन आएगा। इसको 3 से डिवाइड करो तो 3 से कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, 60 डिग्री में पाई/3 रेडियन। और इसको 4 से डिवाइड करो तो यहाँ 45 डिग्री आएगा, 45 पाई/4 पाई/4 रेडियन। और फिर 5 से डिवाइड करो तो 5 से कितना है, पाई/5 कितना होता है, 5 5 या 15, 180 डिवाइड बाई 5, 5 या 15, 36 डिग्री आएगा, लेकिन 36 का हम लोग अभी जानते नहीं, 36। तो इसको 6 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, तो पाई/6 रेडियन। ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि तुम लोग को 180 90 ये सब तुम लोग को एंगल पता है, ये तुम लोग का क्लास 10th में ही आ जाता। क्या था, क्लास 10th में आता, लेकिन 180 डिग्री
तो 80 डिग्री नहीं था तुम लोग की क्लास 10th में, इसीलिए नहीं है, समझे। अब तुम लोग को मैं एक फॉर्मूला देता हूँ। थीटा क्या होता है? थीटा जानते हो? एंगल होता है किसी भी साइड का एंगल होता है। थीटा बराबर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। रेडियस क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ, अब इसको इसको ऐसे लिखो, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। आर ये छोटा और लिखो, तो एल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा आर। थीटा, ठीक है ना। इतना पहले इसको तो भाई याद रखे ही रहना, ये तुम लोग का बहुत काम आएगा, समझे। अब अगर तुम्हें कोई भी अटपटा एंगल दे दिया, पाई/3, इसका कैसे निकालोगे? पाई/3 कैसा होता है? पहले इसको देखो, पाई/3 कितना होता है? 60 डिग्री। तो 5 × 60 कर लो, 150 डिग्री। 150 डिग्री को कैसे लिख सकते हो? अ, 100, जैसे निकालना गया कॉस, कॉस 150, 110 लिख लो, 10, क्योंकि 150 डिग्री। 10, इसको क्या लिख सकते हो? 180 डिग्री प्लस का 70 डिग्री। 180 में कितना प्लस करोगे? क्या आएगा? 180 में यानी कि मत करो, क्यों? क्योंकि 70 डिग्री की हम लोग को वैल्यू नहीं पता है। इसको 270 करो, लेकिन अभी यार 270 बताया नहीं तो इसको रहने दो, ठीक है ना। इसीलिए ये, तो अब क्या करते हैं, अब थोड़ा बहुत 10th का भी क्वेश्चन करते हैं, जो कि वो भी तुम्हारा रिवाइज होता रहे। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला भी अब अच्छा बता ही देता हूँ, पहले कंपाउंड एंगल फॉर्मूला भी। इसको मिटा रहे भाई, इसको यार याद कर लेना पीछे करके, ठीक है ना। कमेंट में लिख, मैं एक तुम लोग को टेक्निक बताता हूँ, जैसे ही याद हो ना, तुम लोग कमेंट में लिख लिख के देखते रहना। देखते रहना, इससे तुम लोग का याद हो जाएगा। आओ पहले कंपाउंड, पहले होता क्या है कंपाउंड? तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? मॉलिक्यूल, लगभग मॉलिक्यूल के ही इक्वल होता है, लेकिन अभी कंपाउंड हम लोग को नहीं पता है। कंपाउंड एंगल फॉर्म मतलब कि ये है ना कि दो दो या तीन एंगल ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। 2 या 3 एंगल आ जाएंगे। पहले आ जाओ, लिखते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, पहला देखो, पहला क्या होता है? साइन A+B। दूसरा क्या होता है? कॉस, नहीं कॉस नहीं, साइन, साइन का ही लिखो, sin A-B। तीसरा कॉस A+B। चौथा साइन, साइन कह रहा हूँ, कॉस A- B, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? इसको पहले कर लो। अब सोचोगे तुम लोग भैया tan का क्यों नहीं बता? tan का हम लोग इसी से निकालेंगे, tan का इसी से निकालेंगे। कैसे भैया? कैसे नहीं भैया, निकालेंगे। देखो साइन क्या होता है? साइन A+B क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस, कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। साइन A-B क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। ये ये दोनों फॉर्मूला सेम होते हैं, बस क्या होता है, यहाँ पे माइनस आता है माइनस की जगह पर, और प्लस की जगह पर प्लस ही रहता है, ठीक है ना। अब कॉस A+B, इसको थोड़ा तुम लोग को याद करने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन तो भी याद करना पड़ेगा। अभी यार ना भी याद करो तो भी चल जाएगा, मैं तो बस वैसे ही बता रहा हूँ। कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, और ये क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। अब देखो क्या करोगे,
वैसे टेन का तो मैं डायरेक्ट ही बता सकता हूँ, लेकिन तुम लोग को प्रूविंग अगर बता दूंगा ना, तुम लोग को हमेशा याद रहेगा। और प्रूविंग तुम लोग ध्यान से समझना। इसको पहले साइड कर दो, इसको पहले साइड कर दो। टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस, टेन क्या होता है? साइन ए प्लस बी अपॉन में कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस ये होता है। हाँ भी होता है, अब यहाँ कर रहा हूँ, है ना। साइन ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ से देख लो। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। अब अपॉन देखो क्या होता है। अब कॉस ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ से देख लो। कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये होता है। अब इसमें से क्या करो, प्रूविंग यार। कॉस ए कॉस बी माइनस, हाँ ये होता है। अरे मुझे ही पढ़े हुए थोड़े दिन, बहुत दिन हो गए, इसलिए याद नहीं आ रहा है ना। तो थोड़ा बहुत सोचता हूँ मैं भी। क्या होगा अब भाई? फाइन, इसको जानते हो कैसे करो, मैं बताता हूँ। देखो पहले ये कर लो, साइन ए कॉस बी, इसके पूरे अपॉन में कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये कर लो प्लस। अब इसके नीचे करो, क्या होगा? कॉस ए साइन बी अपॉन में यही सेम चीज करो, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अब इसको क्या करो, है ना। हम्म, इसको साइन ए के नीचे, साइन ए के नीचे इसको अलग रखो, और कॉस ए के, नहीं तो भाई ना तुम लोग डायरेक्ट ही जान लो प्रूविंग में ना। कल बताता हूँ पक्का, कल बता, मतलब कल नहीं, अगले लेक्चर में बताऊंगा पक्का। इसको तुम लोग डायरेक्ट ही जान लो। अभी मुझे प्रूविंग याद नहीं आ रही है ना, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही में नहीं याद आ रहा। तो तुम लोग ऐसे ही जानो, ऐसे याद आएंगे। क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है ना। हो गया। हाँ भाई ये होता है ना, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी। तुम लोग सोच रहे होगे कि यार भाई ये तो देखने गया था इसका फॉर्मूला। तो नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं गया था, सॉन्ग बज रहा था, तो उसे शाम कराने गया था मैं, ठीक है ना। टेन ए, अब टेन ए माइनस टेन ए टेन ए माइनस बी का डालो क्या होगा। अब ये देखो, टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन में वन प्लस टेन ए टेन बी, टेन ए टेन टेन ए टेन बी, ये होता है। इसको तुम लोग याद करिए। क्या करो इसको, इसको भी मन करे याद करो, मन करे मत याद करो भाई, मेरा फर्ज है भाई बताना, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये तुम लोग को याद करना हो करो, मत ये मन नहीं करना मत करो, क्योंकि अब यार मैं वो वैसा नहीं बोल रहा। तुम लोग अगर नहीं भी याद करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी टेंथ में, इलेवेंथ में आओगे तो तुम्हारे लिए इजी होगा, इसलिए मैंने बता दिया। तो आओ पहले क्वेश्चंस करते हैं, पहले तीन चार, उसके बाद फिर
हाँ भाई खोज रहा हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है ना। मिटा रहा हूँ लिख लिया होगा ये, ठीक है ना, मिटा रहा हूँ। और तुम लोग सोच रहे हो मैं नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ता मैं भी हूँ, है ना। तुम लोग को मैं यार कैसे क्या बताऊँ। आओ पहले आओ एक क्वेश्चन करते हैं। क्या है पहले क्वेश्चन। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। क्या है, ए कॉस थीटा प्लस का बी साइन थीटा बराबर एम है। एंड ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा। ए साइन थीटा माइनस का बी कॉस थीटा बराबर एन है ना। बराबर क्या है, एन। तो प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है ना। तो आओ सॉल्यूशन करते हैं। सॉरी, अब देखो इसमें करना क्या है, तुम क्या करोगे। अगर मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो फिर तुम लोग ये सोचोगे अरे यार ऐसे किया, समझ नहीं आया। तो तुम लोग ना एक बार इसको देखो और इसको देखो, इन सबको देखो। क्या करने का मन कर रहा है, तुम लोग अपने मन से बताओ। वहां पे देखोगे, वहां पे भैया स्क्वायर है। क्या है वहां पे, स्क्वायर है। तो स्क्वायर करने का मन करेगा तो कर दो, क्या है उसमें क्या दिक्कत है। गलत आए उसकी दिक्कत नहीं है भाई, गलत आए गलत आए, दो तीन बार करोगे तो अपने आप ही प्रैक्टिस होती जाएगी तुम्हारी। स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दो, क्या होता है। मैं भी करने जा रहा हूँ तुम्हारे साथ ही। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड एस बी एस करो। पहले ए कॉस थीटा प्लस का बी sin थीटा बराबर एम। इसमें एस बी एस करो तो क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा बराबर का एम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ भी वही सेम चीज करो, इसके नीचे ही कर रहा हूँ देखो। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं साइन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का टू ए बी कॉस थीटा साइन थीटा बराबर का एन स्क्वायर। अब देखो तुम लोग को मैं चैप्टर थर्ड में बताऊंगा कि ये और ये कट जाता है। क्यों कट जाता है, क्योंकि यहाँ पे माई अलग अलग साइन है, और अलग अलग साइन है तो हम लोग इसे प्लस कर दे रहे हैं पूरे इक्वेशन को। और अगर माइनस, और अगर अगर इसे ही काटना होता और माइनस का साइन होता तो हम लोग इसे पूरे इक्वेशन को माइनस कर देते, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस इतना ही करना है। तो आओ देखो यहाँ पे क्या प्लस कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन। वन, इसको ना लिखते हैं प्लस, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो वो भी वन, एम स्क्वायर प्लस। यही हमें प्रूव करना था। कैसे सिचुएशन, एच एच पी पी सिचुएशन, ठीक है ना। नोट कर लो इसे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, तुम्हारे बोर्ड में पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन।
भाई मिल गया एक और क्वेश्चन। आ जाओ इसे करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आई होप तुम लोग नोट कर लिए होंगे। ये मेरे साइड से लास्ट क्वेश्चन है ना। अभी थोड़ा, अभी एक 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 दो दिन और पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो आओ क्या है, एक्स बराबर क्वेश्चन, एक्स बराबर क्या है, आर साइन ए कॉस सी, आर साइन ए कॉस सी, और क्या है, y बराबर आर साइन ए कॉस सी, वाई बराबर आर साइन ए, साइन ए साइन सी है सॉरी, y बराबर साइन ए आर साइन ए साइन सी, आर साइन ए साइन सी, और z बराबर आर कॉस ए, z बराबर आर कॉस ए, प्रूव दैट देन, प्रूव दैट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा। ये प्रूव करना है, प्रूविंग, प्रूविंग कहते हैं। अब इसको इसको क्या करूं, वहां पे भी स्क्वायर, वही सेम प्रोसेस पिछली बार वाली करना है। वहां पे भी स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत है। एक्स स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, और जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। इतना याद रखना तुम लोग कि प्रूविंग, सबसे पहले ये सब मत देखना, तुम लोग खाली प्रूविंग देखना। प्रूविंग पे, प्रूविंग में जो जो किया होगा, प्रूविंग में जो जो किया होगा वही वही सेम प्रोसेस तुम्हें भी करना है। जैसे वहां पे स्क्वायर किया है, हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, वहां पे प्लस किया है, हम लोग यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। इसमें यार अभी देखना, अभी कटेगा सब, अभी चिंता मत करो। देखो वहां पे प्लस किया, हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तीनों में है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, नहीं तो लिखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है, नहीं तो कॉमन ही ले लो भाई, साइन स्क्वायर ए कॉस कॉस स्क्वायर सी, है ना, प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी प्लस का कॉस स्क्वायर सी। अब यहाँ पे आर स्क्वायर तो कॉमन था ही, आर स्क्वायर तो कॉमन था ही। अब क्या करोगे, अब देखो, हाँ साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर सी, यहाँ से क्या करो, साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लो, क्या करो साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर सी प्लस में साइन स्क्वायर सी प्लस में कॉस स्क्वायर सी, ये बचेगा। अब देखो आर स्क्वायर एज इट इज रहने दो, इसको इसको ऐसे करो, साइन स्क्वायर है ये लिखो। अब मैंने ये सेम एंगल पे बताया था, सी है भाई सी, ये मैंने सेम एंगल पे बताया था, याद करो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी था और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी था, तो मैंने वन बताया था। और अगर यहाँ पे ए यहाँ पे बी होता, यहाँ पे थीटा यहाँ पे अल्फा होता, तो फिर ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है, समझे। इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से प्रूव कर लिया, वरना साइन स्क्वायर है वही आता, कॉस स्क्वायर से वही आता, हालांकि एंगल चेंज होता। अरे चल चल सुनो, साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर ए कॉमन लिए, कॉस स्क्वायर ए है यार, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर आर स्क्वायर ये इंटू वन होता है। अब देखो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, वही सेम चीज था, आ गया ना, नोट करो जल्दी से। देखता हूँ और क्वेश्चन हुआ तो भाई करा दूंगा यार, इसमें नहीं है कुछ।
इसमें भाई मुझे ना यही क्वेश्चन ही था बस। यही क्वेश्चन था। और इस टाइप का और नहीं है, रहेगा तो भाई मैं खोज के लाऊंगा तो फिर कराऊंगा, ठीक है ना। भाई और है क्वेश्चन, है ना, करें फिर। भाई यही हूँ मैं तो, क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है ना, करें फिर। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। इसको मिटा रहा हूँ मैं। 10 थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है। 10 थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m है। और 10 थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n है। 10 थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर n है। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 4√mn। टू प्रूव एम स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर बराबर 4√mn, है ना, यही करना भाई। यही भाई करना है ना, एक बार देख लो। टेन थीटा साइन थीटा बराबर m है। और हाँ भाई यही करना है यार, यही करना है, यही करना है। और यार तुम लोग को लग रहा होगा ये देख रहा है सॉल्यूशन, नहीं भाई सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूँ। तो हाँ तुम लोग के एक पहले क्वेश्चन था। तो जेई का एग्जाम जानते हो तुम लोग, आईआईटी का, है ना। तो उसमें पहले तुम लोग को एकदम पापा मम्मी के साथ तैयार होते हो, तैयार होके जाते हो गए, तुम लोग नहीं मतलब हमारे बड़े भैया हो, जाते हैं पेपर देने। तो पहले थप्पड़ खाते को, ये भी नहीं आ रहा, 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 है ना, ऐसे 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 होता है। फिर भाई आते हैं 3 घंटे तक थप्पड़ लगातार, 3 घंटे मतलब असली का थप्पड़ नहीं खाते हैं, जेई वाले लोग आईआईटी वाला पेपर बनाते हैं तो उसमें तो ऐसा होता है। तो थप्पड़ पढ़ाते हैं, बस 3 घंटे बाद फिर जेई एडवांस जानते हो, एडवांस तुम लोग जानते हो क्या ही हो। तो उसमें उसमें क्या होता है, जेई एडवांस जानते हो, तो उसमें पहली बार बैठ जा रहा हूँ भाई, दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ ना, हाँ देख रहा हूँ, रुक जाओ। जेई एडवांस जानते हो तुम लोग, तो उसमें पहले थप्पड़ खूब मारते हैं, फिर 3 घंटे बाद मतलब शाम को जब दूसरा शिफ्ट होता है तो उसमें, अबे कहाँ बैठे हो पेड़ के पीछे नीचे, आओ पहले थप्पड़ मारे तुम्हें, है ना, ऐसा होता है उसमें उस पेपर में। आओ फिर आओ करते हैं यार ये सब, ऐसी बात है। लेकिन हाँ अगर कुछ एग्जाम को जो क्रैक कर लिया ना, उसकी भाई जिंदगी बन जाती है। इंजीनियरिंग का एग्जाम है, इसको आओ करते हैं, पहले तो पहले यार तुम लोग बोर्ड पे ध्यान दे, ये सब बात छोड़ो। इसको क्या लिख सकते हो, क्या है पहले एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं भैया। तो एम प्लस एन, एम माइनस एन, ये कर लो।
है ना, 4√mn लाना है। तो m की जगह क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस n की जगह क्या है, tan थीटा माइनस का साइन थीटा। अब इनटू में यही सेम चीज करो, tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस का tan थीटा माइनस का साइन थीटा, क्योंकि ये ब्रैकेट में हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब ये प्लस ये कितना हो गया, 2 tan थीटा, ये और ये कट गया, 2 tan थीटा इंटू नहीं, इंटू में माइनस का 2 sin थीटा, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो माइनस का 4 tan थीटा साइन थीटा, tan थीटा साइन थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 4 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, यही है। अब इसको लिख सकते हो साइन माइनस का 4 sin² थीटा, थीटा 1/cos थीटा का कर सकते हैं, लेकिन इसको कॉस थीटा ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। हाँ, मुझे यार क्वेश्चन में गड़बड़ी दिख रही है कुछ, शायद है, देखो यार, देख रहा हूँ भाई, ये मत सोएगा तुम लोग की। भाई यार क्वेश्चन यार, नहीं यार सही है भाई, सही है ना, m² - n, हाँ वही है भाई, प्रूव वही करना है। तो m m-n, m+n पहले लिख के m-n, m की जगह tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये प्लस होगा, क्यों भाई, क्यों भैया, क्यों प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो माइनस है ना, इससे गलती हुई भाई, सॉरी। इसको इसको प्लस का 4 sin tan थीटा, इसको मत करो, क्या करो, इसको मत करो। अब इसको क्या लिख सकते हो, तो ऐसे लिख सकते हो क्या, tan 4, इसका यहाँ रूट लाना है, तो tan थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा साइन थीटा, यार यही तो होगा मेरे हिसाब से, यही तो होगा, एक बार देख लो, चेक कर लो, यही होगा ना। भाई यही होगा। तो ऐसे इसको नहीं यार, इसको ऐसे मत करो, तुम लोग सोच रहे हो मैं देख रहा हूँ यार इतना लेट, क्योंकि भाई पहली बार मैं भी यही ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझे, पहली बार, इसीलिए थोड़ा वो हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है, समझ में आया। इसको क्या लिख सकते हो, tan² थीटा sin² थीटा, इसको अंडर रूट कर लो, tan² थीटा sin²थीटा। अब इसको क्या कर सकते हो, 4 रूट में tan² थीटा को ऐसे ही रहने दो, और यार बदल के देखे क्या यार, sin² थीटा को बदल दे, 1 - cos, चलो एक बार करके देखते हैं। अरे यार जो भी होगा देखा जाएगा, मैं दिख रहा हूँ ना, हाँ मैं दिख रहा हूँ। इसको क्या कर सकते हैं, 4 का रूट tan² थीटा माइनस का tan² थीटा और थीटा cos² थीटा, tan² थीटा cos²थीटा। भाई यहीं पे हूँ यार, देख रहा हूँ बैठ के कैसे सही कर रहा हूँ ना मैं, क्योंकि पहली बार मैं भी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझ में आया, पहली बार मैं भी यही क्वेश्चन। इसको यार क्या कर सकते हैं हम लोग, tan² थीटा कॉमन अगर लेंगे तो वही सेम फिर आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा ऐसा करते हैं, यहाँ पे करते हैं। अब देखो
4 है, 4 रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। क्यों भैया? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस से कॉस गया, साइन आ गया। अब इसको क्या कर, हाँ इसमें ये लगा दो tan, tan थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस पहले करो इनटू में tan थीटा माइनस का साइन थीटा। तो 4, इसको देखो, इसको देखो, सेम आ गया, 4 रूट एम एन, वही हमें लाना था। tan थीटा माइनस प्लस साइन थीटा की जगह m लिख सकते हैं, और tan थीटा माइनस साइन थीटा की जगह n लिख सकते हैं, तो 4 रूट एम एन। और क्वेश्चन बाकी करते हैं, आ जाओ। हाँ लिख लो, पहले लिख लो इसे भाई, है ना, इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन मैं तब तक ढूंढता हूँ। अच्छा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर, हाँ ये है सही, ये वाला क्वेश्चन है, इसको मैं कराता हूँ। इसको मिटा रहा हूँ भाई, अब तक कर लियोगे नोट। अरे पॉज करके कर लिया करोगे, मैं हट तो जाता हूँ भाई सामने से, तो भी नहीं कर पाते तुम लोग, पता नहीं क्या हो। हाँ धीरे धीरे लिखोगे तो क्या होगा, यही होगा ना। क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा। क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा, ये लिखा है। और क्या लिखा है, नहीं प्रूव करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट टू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट टू साइन थीटा। इसको क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूविंग। यहाँ पे भी रूट टू है, यहाँ पे भी रूट टू है, तो कुछ दिख नहीं रहा होगा। क्या था, हम्म तो हाँ हाँ भाई ये था, हाँ सही, आयो आयो करते हैं। तो इसको का इस वही सेम, सेम प्रोसेस तो नहीं कर सकता यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी रूट टू है, यहाँ पे भी रूट टू है। क्या है, यहाँ पे भी रूट टू है, यहाँ पे भी रूट टू है। तो इसको तो हम लोग वो नहीं कह सकते कि यहाँ पे भाई वो है स्क्वायरिंग करो, नहीं भाई। लेकिन तो भी हम एक बार, अरे यार खेलना सीखो, ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के ही ऊपर सब कुछ गेम ट्रिग्नोमेट्री का चला हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर सिंप्लीफाई करना तुम लोग को आ गया ना, तो फिर तुम लोग को कोई रोक नहीं सकता ट्रिग्नोमेट्री में। अब स्क्वायरिंग करते हैं, अरे जो भी कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर रूट टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब वही करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये मत कर देना बे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन लॉग, भाई ये नहीं करना है भाई। कॉस थीटा को इधर लेके जाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में जाएगा, टू माइनस वन, है ना। अब क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, उसको वन अपॉन क्या लिख सकते हैं, यही है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं क्या भाई। तुम लोग बोल रहे हो यार मैं देख रहा हूँ, देख नहीं भाई, देख नहीं रहा हूँ मैं खोज रहा हूँ, मैं मतलब कि क्वेश्चंस का देख रहा हूँ। अगर नहीं मुझसे हो रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ यार गलत तो नहीं है क्वेश्चन, गलत तो नहीं।
ये मैं देख रहा हूँ, ये नहीं है भाई, मैं इसमें सॉल्यूशन वॉल्यूशन इसमें दिया ही नहीं है पहली बात, तो क्या देखूंगा, तुम लोग को विश्वास ही नहीं होगा मेरे ऊपर, लेकिन क्या करूँ, विश्वास दिलाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा भाई। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब इसमें क्या करो, साइन साइन स्क्वायर, इसमें ऐसा ऐसा करो, हाँ इसमें एक काम करो, साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर दो, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वही है कॉस थीटा। इस इक्वेशन में ऐड करोगे जब तो ये क्या बन जाएगा, लाना वही, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन वन लिखना नहीं है, वन होता है लेकिन वन लिखना नहीं है। इसको क्या करो, इसको ये कर सकते हो, साइन थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर, नहीं बे, हाँ कॉस थीटा माइनस का साइन साइन थीटा का होल स्क्वायर कर लो, बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसको अब यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर रू, यहाँ पे जाएगा तो ये √2 बन जाएगा, √2 साइन थीटा, यही लाना था हमें, चेक कर लो, बराबर यही लाना था हमें, हाँ भाई यही लाना था, बस हो गया हम लोग का आंसर, आंसर है ये। और है भाई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कराना नहीं, अब टाइम, अब अगले अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग ये करेंगे, तो बस आज के लिए इतना ही, नोट कर लें, नोट कर लें, आज के लिए इतना ही भाई, तब तक खाओ पियो मस्त रहो, पढ़ो लिखो, अरे पढ़ो लिखो, अभी 10th में हो ना, और हाँ एक एक गलती मैंने की थी, बताऊं क्या, मेरा मैथ का पेपर था 10th में, मैं तो अपनी स्टोरी बता रहा हूँ, मेरा मैथ का पेपर था 10th में जब मैं था, तो उसमें क्या हुआ था, उसमें पूरा एकदम अच्छा खासा गैप था, किसी में उतना उतना गैप नहीं था, 10 दिन का गैप मिला था, क्या हुआ था 10 दिन का गैप मिला, और उसमें 10 दिन में मैंने पढ़ा नहीं था अच्छे से, पढ़ा नहीं अच्छे से, तो मुझे ये हो गया था भाई, मैथ तो आती है यार, मैथ में क्या, मैथ में तो सब आती है, उसी का अंजाम हो गया, उसी का अंजाम बुरा हो गया। देखो यही है कि घमंड कभी नहीं करना है तुम लोग को, क्या नहीं करना है, घमंड कभी नहीं करना है, घमंड करोगे तो वही दिक्कत होगी, है ना, तो वही दिक्कत होगी, फिर कहोगे भाई यार दिक्कत हो गई यार, नहीं करना चाहिए था ऐसा, बस घमंड कभी मत करना अपनी लाइफ में, और मेरी तरह जैसे मैंने की थी, चलो कोई नहीं, तुम लोग पढ़ो अच्छे से और घमंड मत करना, ठीक है भाई, बाय।